सीसीएन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक हैं जो पिछले 20 दिनों से लगातार परेशान हैं कि इनकी जो एमएसपी ओआरओपी के लेकर के मांग है जो कि सरकार नहीं मान रही है। पता नहीं कौन सी नींद में सरकार सोई हुई है जो इनकी बात जो है कि सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। हालांकि जंतर मंतर से जो कि संसद भवन की दूरी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी होगी और 5 मिनट का रास्ता होगा। आइए हम इनसे बात करके अब जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। 20 दिन लगातार धरना प्रदर्शन में बैठते हुए हो गए हैं और आगे कैसे कब तक चलेगा इनका प्रोटेस्ट। सीसीएन न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। मैं कैप्टन बलजीत मोर, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल और संघर्ष सबका सैनिक संघर्ष समिति जंतर मंतर से आपका, आपकी टीम का, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। सर ऐसी क्या वजह रही जो 20 दिन हो गए लगातार आप धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं और सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है अभी तक? देखिए, हमारा काम है, हमारी कोशिश है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ओआरओपी 2 के अंदर हम अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करेगी। उसी कोशिश में हम अनुशासन के साथ में पूरा शांतिपूर्वक धरना जंतर मंतर पर दिए हुए हैं। अब सरकार नहीं मान रही ये तो सरकार जाने, लेकिन हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी मांग माने और हम सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएं। क्योंकि आपको पता है कि एक सैनिक जिसके ऊपर देश को पूरा भरोसा है, जब पूरा देश सोता है और सैनिक जागता है, देश की रीढ़ की हड्डी जवान और किसान होते हैं और सैनिक छोटी मोटी बात के ऊपर रोड पे खड़ा नहीं होता है। और हमने सर्विस इसलिए नहीं की कि आज हम देश की रक्षा कर रहे हैं, घर जाकर हम रोड के ऊपर घूमें। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की, कहीं ना कहीं सरकार की कमी समझो, नासमझी समझो, या उनके ऊपर कोई असलियत से उनको ब्रीफ नहीं किया गया है। जो ओआरओपी 2 के अंदर विसंगति हुई है, जवान जेसीओ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, ये हमें उम्मीद नहीं थी। इसमें जेसीओ रैंक को तो बिल्कुल माइनस में कर दिया और जवान को थोड़ी सी एक बुड़की लालच की ऐसी फांक दी कि वो सरकार की तरफ चलते रहे और आने वाले समय के अंदर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो हमारी वीरांगनाएँ हैं, एक जवान जो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है और उसकी जो वीरांगना है, सरकार ने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार जो डिसेबिलिटी है, एक जवान या अफसर जब अपंग हो जाता है लड़ाई के मैदान में या ऑपरेशन के मैदान में, तो मैं मानता हूं अंग सबका बराबर होता है। लेकिन एक जवान जेसीओ को अगर कोई अपंगता डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको मात्र थोड़े से पैसे में बढ़ा दिया जाता है और अफसर को कई गुना ज़्यादा दिया जाता है। इसी प्रकार से एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जो एक सेना का जोखिम भत्ता होता है और उस जोखिम भत्ते के अंदर आपको पता है कि एक जवान और जेसीओ सबसे पहले सबसे आगे फ्रंट लाइन के ऊपर बॉर्डर पे होता है। चाहे लड़ाई हो, चाहे ऑपरेशन का इलाका हो, चाहे कोई भी हालात हो, वो बॉर्डर के ऊपर रहता है, सबसे आगे, ऑफिसर पीछे रहता है। लेकिन पैसे के मामले में, पे के मामले में, पेंशन के मामले में, डिसेबिलिटी के मामले में ऑफिसर को आगे कर दिया और जवान को पीछे कर दिया। अगर मैं आपको खोल के बताऊं, ऑफिसर को एमएसपी 15,500 और एक जवान जेसीओ को 5,200 मैंने पेड़ दिया, जबकि ये साथ नाइंसाफ़ी है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज पूरे देश के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे है। आपने देखा होगा पीछे 20 तारीख को हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, JNK से, हिमाचल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और पश्चिम बंगाल से, तेलंगाना से, आंध्रा से, केरला से, केरला से सब आज भी आए हुए हैं। तो पूरे देश के सैनिक आज रोड पर है। तो ये बहुत बड़ा देश का मैं दुर्भाग्य मानता हूं और आपके माध्यम से मैं सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी पूर्व सैनिकों की मांग सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे कि जब तक देर ना हो जाए। ओआरओपी 2 के अंदर ऐसी कौन सी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के जो पूर्व सैनिक जो है कि सड़कों पे उतर आए हैं, वो थोड़ा डिटेल में बताएं। ओआरओपी 2 के अंदर जवान को जो मिलना चाहिए था उसका 25% मिला है, 75% नहीं दिया गया है। जेसीओ एक नायब सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक माइनस में कर दिया। बढ़ोतरी तो दूर की बात है, इससे बड़ा नाइंसाफ़ी क्या होगा। एक ब्रिगेडियर साहब को 5 लाख समथिंग एरियर दिया गया है और एक जेसीओ
को माइनस कर दिया गया है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे, तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा, इससे बड़ी विसंगति क्या होगी। जवानों का बहुत ज़्यादा एरियर आना था, बहुत ज़्यादा उनकी पेंशन बढ़नी थी, वो नहीं बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से विडोज का, इसी प्रकार के डिसेबिलिटी का, और न ही कोई एमएसपी में बदलाव हुआ है। अगर एमएसपी में बदलाव होता है तो हमारी पेंशन के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसलिए हम एमएसपी की मांग